हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ केस स्टडी क्वेश्चंस की। हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि पेपर आपका बस बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो हमने सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। जिस किसी को भी देखना है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। एक एक नहीं, कई कई पार्ट्स में अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। आप उनको देखें। पूरा चैप्टर अपलोड कर रखा है। कंसेप्ट आना आपको बहुत ज़रूरी है। भाई देखो बच्चों, जब तक कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक कोई फार्मूला नहीं आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगी, तो आप कैसे समझोगे किसी भी एमसीक्यू को, कैसे कर पाओगे। तो कंसेप्ट भी अपलोड है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन की। तो ऐसा ही एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और इसका एक केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, जिसको कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखूंगा, और फिर वो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। नहीं आए तो हमारे पास क्या है, कमेंट बॉक्स है। आप उस कमेंट बॉक्स में पहुंचेंगे और वहाँ से अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें और हमें बताएं कि सर इसका क्या आंसर होगा, तो हम आपको उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखो, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल, भाई थोड़ा सा पार्ट मैंने किस लिए छोड़ रखा है कि मैं इतने में थोड़ी सी कैलकुलेशन करता रहूं। ओके, क्या लिखा है कि राघव वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एट द होम, he then tried to find out the how many times does the wheel of a car moves in a certain time। खड़ा होगा भाई। देखो मैथ में भाई क्वेश्चन इस टाइप से पैराग्राफ बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्या पैराग्राफ है ये, कि कुछ नहीं। हम बाहर गए, बाहर हमने खड़े होकर के देखा कारें पास हो रही हैं, ठीक है ना। कारें पास हो रही हैं तो उनका जो व्हील होगा वो रोटेट होगा। वो व्हील क्या होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है, और जब रोटेट होगा तो वो सरकमफ्रेंस पर रोटेट होगा। भाई कोई भी चीज़ रोटेट होगी, अगर वो सर्कल के फॉर्म में है तो सर्कल के में सरकमफ्रेंस पे रोटेट होगा, ठीक है ना। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस एक तो हमें पता होना चाहिए, डायमीटर रेडियस मालूम होना चाहिए। ये रेडियस है, ये पूरा डायमीटर है। डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। सी सरकमफ्रेंस है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है। अब और सी किसके बराबर होता है, पाई डी के बराबर होता है। सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। एरिया ऑफ रिंग मतलब एक सर्कल के अंदर एक और एक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल है, इसका रेडियस स्मॉल आर चलो मान लिया, इसका कैपिटल आर मान, या इसको कैपिटल आर बड़े वाले को मान लो, स्मॉल वाले को। तो ये रिंग इसको कहते हैं, सेल कहते हैं। तो इसकी एरिया किसके बराबर हो जाएगी, पाई कॉमन ले लेंगे, r² माइनस r² के, ठीक है। फिर एरिया क्या होता है कि एक सेक्टर होता है, ये थीटा एंगल मान लिया, ये माइनर सेक्टर है। इसका एरिया किसके बराबर होता है बच्चों, ये एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपान में 360 इंटू एरिया ऑफ ए सर्कल यानी πr²। अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हमारा क्या होगा कि सर्कल में से इसका एरिया माइनस कर देंगे, या फिर 360 में से थीटा माइनस करके यहाँ लिख लेंगे, तो मेजर सेक्टर हो जाएगा। लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सर्कल, ये लेंथ ऑफ द आर्क है। ये किसके बराबर होती है, थीटा अपान में 360 इंटू 2πr, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। तो ये माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले थे जो कि इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। लेकिन ऐसा है यहाँ पर, यहाँ स्पीड वगैरह भी आ गई, तो देखते हैं कि भाई क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो बच्चों ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, डिटेल्ड में आप अगर आपको देखना है तो आप जो है चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करो, और इसकी प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा जो भी मैं बता रहा था, बहुत डिटेल में बताया है। तो राघव मेजर द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील एंड फाउंड इट टू बी
मान लो कि एक कार का व्हील ये है, ठीक है, इसका डायमीटर उसने डी बराबर कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना चलेगा, भाई सी इज इक्वल टू पाई डी। ओके, तो 84 और पाई, क्योंकि पाई के फॉर्मेट में इसके आंसर दे रखे हैं, इसलिए इसका आंसर हमने पाई की वैल्यू नहीं डाल ली। तो पाई क्या होता है मालूम होगा आपको, इट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। पाई किसके बराबर होता है, सी अपान में डी के, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म, एक स्टैंडर्ड टर्म है। He observed that the average speed of a car in front of his house is 45 km per hour. The distance traveled in 1 minute. अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या दे रखा, 45 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पूछ रहा 1 मिनट में। तो 45 किलोमीटर पर आवर को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, और फिर एक चक्कर में कितना चलेगा। ये मुझे क्या दे रखा है कि स्पीड दे रखी है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये टाइम है। तो ये 45 और ये आवर मतलब 1 आवर, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना, 60 से डिवाइड, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी वैल्यू मीटर में दे रखे हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे काट दिया, क्या आ गया, 3 2 जा आ गया, 3 15 जा आ गया, 2 कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, 750 75 750 मीटर चलेगा एक चक्कर में, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है। तो ये इसका 750 सॉरी ये 760 लिखा हुआ है, 750 ये लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय ए व्हील इन 11 मिनट्स। अब देखो 11 मिनट, अब ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, पहले तो 11 1 मिनट में ये इतना जाता है, 11 मिनट में कितना जाएगा, इसको यहाँ लिखो, डिस्टेंस कवर्ड इन 11 मिनट, ठीक है। तो 11 इंटू 750, ठीक। अब ये हमसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो एक चक्कर में कितना चलता है, तो हमने रब कर दिया, कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख ले। तो हमारा चूंकि ये एमसीक्यू बच्चों, इसलिए बहुत एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं, आंसर आ जाना चाहिए। तो 2 पाई आर, तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या 84 का आधा 42 हो गया, ठीक है। 2 पाई आर, इसे काट देंगे, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, 11 2 जा आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर पूरा ये डिवाइड हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन लग तो रहा नहीं क्योंकि ये डिवाइड होगा 11 मिनट में, एक मिनट में तो इतना जा रहा है। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ व्हील इन 11 मिनट। अच्छा, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बच्चों पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ व्हील इन 11 मिनट। तो 11 मिनट में, एक मिनट में तो वो चल रहा है 750 मीटर, तो 11 मिनट में इतना ही जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 3 से इसको काट दिया, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा, और ये आ गया। तो ये जो है इससे पूरा कट तो रहा नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक, ऐसा तो लग नहीं रहा हमें कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो। तो ये नीचे क्या आ गया, 8 आ गया भाई, ठीक है। तो 8 आ गया, तो कुछ नहीं कट रहा। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील इन 11 मिनट, तो 11 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा वो हमें निकालना है, ठीक है भाई, फिर से कर लेते हैं। ये स्पीड आई थी, ठीक है, देखो क्या होगा, 1 मिनट में कितना जाएगा, ये हमने निकाल लिया था। ये पहले तो निकाला हमने कि स्पीड जो हमें दे रखी है सही था, वो हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 45, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, आवर था, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया मेरा 2 जा 15 आ गया, और 250 आ गया, 750 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में चल रहा है। तो 11 मिनट में ये कितना जाएगा, इसको डिस्टेंस
इज इक्वल टू 11 इंटू 750. ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन द 11 मिनट. फिर ये हमसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. अब इतनी डिस्टेंस वो कवर अप करता है 11 मिनट में. अब हमसे पूछ रहा है कि कितने चक्कर काटेगा ये. तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर अप करता है, पाई डी या 2 पाई आर. तो उसको डिस्टेंस से मैंने डिवाइड किया था. तो इसमें कुछ हो सकता है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो. 22 अपॉन में 7 या पाई डी लिख लूँ, पाई डी 84 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा. यहाँ 11 बन जा, वो 11 2 जा, 11 से ये कट गया. ठीक है, फिर ये 2 से काटा हमने तो 300. 2 3 जा 6, 2 से बन जा 2 5 जा. ठीक है, अब ये 12 से 3 से ही कैंसिल हो जाएगा. 3 4 जा आ गया, तो 4 से ये कैंसिल नहीं होगा. 3 2 जा आ गया और 3 5 जा आ गया. अब 4 3 जा बन जा, तो लगभग 31 के आसपास इसमें आ जाएंगे. ठीक है, इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज न्यूमेरिकली, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर और एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर. कह रहा है कि दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है. देन द डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू, काट दो पहले, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया. तो अब मेरा क्या लिखा है, ये 2 इज इक्वल टू आर. हमसे पूछ क्या रहा है, ये भी देख लो. तो डायमीटर कितना हो गया, तो 4 हो जाएगा. ये रेडियस आ गया ना 2, तो 2 जब रेडियस आया तो डायमीटर उसका डबल होता है, तो डायमीटर डबल होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा. एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कुलर रिंग फॉर्म बाय द सर्कल्स ऑफ द रेडियाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग. अभी बताया था ना रिंग, व्हाट इज द रिंग. तो रिंग का एरिया हम कैसे निकालेंगे, वो आप फिर से कर लेते हैं इसको. तो देखो, रिंग हमने आपको भी बताया, एक ये और एक ये. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल आर मान लिया, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर. पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. हमसे क्या कह रहा था, एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग फॉर्म बाय द सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. तो ये ए मान ली और ये बी मान ली. ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अब नहीं, इस फार्मूले में हमने वैल्यू डाल देनी है. तो ए अगर ये ए मानेंगे तो यहाँ पर कैपिटल ए ये और बी ये, तो पाई और क्या बन जाएगा मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. तो यहाँ पर होगा, हो सकता है ऐसा. तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन था एक, और एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसको कि आप लोग करेंगे और कर देंगे, मुझे भरोसा है आपसे. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी में. तो केस बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, बस ये कि आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए. जिस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा वो चैप्टर आपको आसान लगेगा, और जिस चैप्टर का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा वो आपको निश्चित रूप से मुश्किल लगेगा. तो इतनी बड़ी तो थ्योरी लिख रखी है इसमें. लिखते हैं भाई, क्या लिखा है, द आर्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल. क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट है. क्वेश्चन क्या, द आर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ए स्कूल. आप इसको डिपार्टमेंट मान लो, ऑफ ए स्कूल prepared circular hanging, prepared circular hanging for the annual function of the school, for the annual function of the school. The circle with the diameter 42 centimeter, the circle with the diameter 42 centimeter was placed
was placed at the bottom and the size of the middle circle and the size of the middle circle was half the size of the bottom one and the smallest circle was half the size of the middle circle. The size of the मिडिल सर्कल। अब ये तो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के बिहार पर इसमें हमें डायग्राम दे रखा है, तो वो डायग्राम जो है हम बना देते हैं यहाँ पर कि एक तो ये सर्कल बना हुआ है और एक ये सर्कल बना हुआ है और एक ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इसमें इस तरीके का और इसमें हमारा थोड़ा सा अलग मान लेते हैं, डॉट लगा लेते हैं, ओके। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसमें आप क्वेश्चंस जो दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट, द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इज, क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, 7 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, सी है 10.5 सेंटीमीटर, डी है 5.25 सेंटीमीटर। सेकेंड है द एरिया ऑफ द मिडल सर्कल इज, ए ऑप्शन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ द बॉटम circular region that is visible is कितनी है, ए ऑप्शन में है 1323 अपान में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन में 1323 अपान में 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन में 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में है 345 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन हमें क्या दे रखा है इसने, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 3 सर्कल्स starting from the bottom, क्या दे रखा है ये, ए 16:4:1, बी में 4:2:1, सी में 1:2:4 और डी में दे रखा है हमें क्या, 1:4:16, ठीक है। एक और है इसमें, वो भी लिख देते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं।
क्या दे रखा है, फिफ्थ वाला पार्ट इसका, एक कलरफुल टेप was used to decorate the boundary of the bottom circle. The length of tape is used. The length of tape used is A 42 centimeter, B 42 5 centimeter, C 21 centimeter, 21 5 centimeter. ठीक है, ये बच्चों ये क्वेश्चन है जिसको कि आपने करना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन इसमें से कोई पार्ट नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी आपके। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।